काला कलवा आपके महबूब की गर्दन पकड़ कर आपके कदमों में लाकर हाजिर करेगा। अपने महबूब को जबरदस्ती अपने पास हाजिर करने के लिए और उससे अपनी हर जायज नाजायज बात मनवाने के लिए 7 समंदर पार बैठे महबूब को अपने सामने हाजिर करें चंद मिनटों में। काला कलवा की हाजिरी का मंत्र। काला कलवा को काबू करने का मुकम्मल तरीका। काला कलवा से आप क्या क्या काम ले सकते हैं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूं, ये काला कलवा की हाजिरी का मंत्र है। काला कलवा महबूब की गर्दन पकड़कर आपके कदमों में हाजिर करेगा, हर जायज नाजायज काम मिनटों में। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, इसके साथ एक नक्श भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो नक्श आपने कैसे बनाना है और मंत्र आपने कैसे पढ़ना है, ये आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको नक्श बनाने का जो तरीका है वो सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह के 16 डब्बे बना लेने हैं। तो फिर आपने यहाँ से शुरू करना है। ये इसका खाना नंबर 1 है। इसमें आपने लिखना है काला कलवा। फिर आपने इसका ये खाना नंबर 2 है, इसमें आपने लिखना है काली रात। और ये इसका खाना नंबर 3 है, यहाँ आपने लिखना है काला बेजू। और ये इसका खाना नंबर 4 है, यहाँ आपने लिखना है आधी रात। ये इसका खाना नंबर 5 है, यहाँ आपने लिखना है जब वो आवे। तो ये इसका खाना नंबर 6 है, यहाँ आपने लिखना है तन मुझे लागे सारी रात। तो ये इसका खाना नंबर 7 है, यहाँ आपने लिखना है कलवा बीर। तो ये इसका खाना नंबर 8 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट खाना है, यहाँ आप ज़रूर गौर से समझ लीजिएगा कि आपने क्या लिखना है। यहाँ आपने लिखना है फलां को। फलां का मतलब है कि आप जिसको चाहते हैं, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसका आपने यहाँ नाम लिखना है फलां बिनते फलां आगे को। तो दोस्तों, यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर किसी का नाम इस्लामी है तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना, फिर आपने उसके अदाद निकाल कर वो आपने ऊपर से नीचे की जानब लिख देने हैं। तो ये इसका खाना नंबर 9 है, यहाँ आपने लिखना है बैठी को उठा लाओ। तो ये इसका खाना नंबर 10 है, यहाँ आपने लिखना है सोती को जगा लाओ। और ये इसका खाना नंबर 11 है, यहाँ आपने लिखना है खड़ी को दौड़ा लाओ। और ये इसका खाना नंबर 12 है, यहाँ आपने लिखना है हाल लाओ। और ये इसका खाना नंबर 13 है, यहाँ आपने लिखना है फिलहाल लाओ। और ये इसका खाना नंबर 14 है, यहाँ आपने लिखना है जो ना लाए। तो ये इसका खाना नंबर 15 है, यहाँ आपने लिखना है तो सकी बहन बांजी के। तो ये इसका खाना नंबर 16 है, लास्ट वाला खाना है,
यहाँ आपने लिखना है सेज पर पग धरे। ये आपने इस तरह नक्श जो है ये कंप्लीट कर लेना है। तो जब आपका ये नक्श कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इसको हिफाजत से अपने पास रख लेना है। अब मैं आपको आगे का तरीका बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। आपने इस नक्श को कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप ये नक्श बना लें तो फिर आपने क्या करना है कि आपने एक अदद नया चिराग लेना है और चिराग लेकर आपने नई कार्टन लेनी है, रुई वगैरह। और फिर आपने रात को 12 बजे के बाद आपने ये जो कागज़ पर नक्श बनाया है इसको आपने रुई में लपेट देना है और लपेट कर आपने जो नया चिराग लिया था उसमें आपने चमेली का तेल डाल लेना है। तेल डालकर आपने ये बत्ती बनाकर इसमें रख देनी है। लेकिन तेल आपने सिर्फ इतना ही डालना है जो आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक ख़त्म हो जाए, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इस सारे तिलिस्म को आपने जलाना है। अगर आप ज़्यादा तेल डाल देंगे तो फिर वो ना हो कि आप सारी रात बैठे रहें कि अब भी ख़त्म होता है, अब भी ख़त्म होता है। तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने हिसाब से आपने तेल डालना है। तो जब आप चिराग रोशन कर लें उसका मुंह आपने अपने महबूब के घर की तरफ रखना है और आपने सामने बैठ जाना है। तो फिर आपने ये मंत्र पढ़ना है, काला कलवा काली रात, काला बेजू आधी रात, जब वो आए आधी रात तन मुझे लागे सारी रात, कलवा बीर फलानी को। यहाँ मैं आपको फिर ये बात बताता चलूँ कि फलानी की जगह आपने अपने महबूब का नाम लेना है और उसकी वालदा का नाम लेना है। बैठी को उठा लाओ, सोती को जगा लाओ, खड़ी को दौड़ा लाओ, हाल लाओ फिलहाल लाओ, जो ना लाए तो सकी बैन बांजी के सेज पर पग धरे। ये आपने मंत्र पढ़ना है। तो अब दोस्तों सबसे ये ज़रूरी बात है कि आपने इस मंत्र को कितनी मर्तबा पढ़ना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने महबूब का नाम लिखना है और उसकी वालदा का नाम लिखना है और फिर उनके आपने अदाद जो है वो निकाल लेने हैं। तो जब आप उनके अदाद निकाल लें तो फिर आपने उनको जमा कर लेना है दोनों को। जितनी मर्तबा वो बनेंगे उतनी मर्तबा ही आपने इस मंत्र को पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ आप किसी भी एक लड़की या लड़के के लिए कर सकते हैं। अगर कोई लड़की भी करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, अगर कोई लड़का करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन इस अमल को आपने किसी अलहदा कमरे में आपने करना है। कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई सामान वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तो उस कमरे में बैठकर आपने इस अमल को करना है। तो दोस्तों अब सबसे जो अहम बात है वो नोट फरमा लें कि आपने इस अमल को किस दिन करना है। आपने इस अमल को जब मंगल वाला दिन गुजर जाए और सुबह बुध हो उस रात आपने ये अमल करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी नासर।